हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं ओसी का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2, जिसमें आज हम 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में से बिजनेस के बारे में जानेंगे। आगे की वीडियो में हमने देखा था कि 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें 3 तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं, जिसमें एक है बिजनेस, दूसरी है प्रोफेशन एंड थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। तो आज हम उसमें से बिज़नेस को देखने वाले हैं। बिज़नेस क्या होता है और बिज़नेस वर्ड कहाँ से आया? तो जो बिज़नेस वर्ड है वो डिराइव हुआ है इंग्लिश वर्ड बिजी से, या जिसका मतलब है कि हमें काफ़ी एक्टिव रहना, कंटिन्यूसली एक्टिव रहने को बिजी कहते हैं। उसमें से बिज़नेस वर्ड आया है। बिज़नेस इज़ कैरिड आउट विद द मोटिव ऑफ गेटिंग प्रॉफिट एंड वेल्थ। जो बिज़नेस है उसे हम प्रॉफिट और वेल्थ कमाने के लिए करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इज रिलेटेड विथ प्रॉफिट मोटिव। उसका मेन मोटिव बिजनेस का और उसका कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट। समटाइम्स लॉस इज इनकर्ड इन बिजनेस इवन दो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वैसे तो बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पर कई बार उसमें फिर भी लॉस होता है। कहीं गलतियों की वजह से, किसी वजह से लॉस होते हैं बिजनेसेस में। A brief and precise definition of business can be stated as follows। ये जो आगे दी गई है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है बिजनेस की। बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। यानी बिजनेस एक ऐसी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक ऐसी एक्टिविटी जो लीगल है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हम प्रॉफिट कमाते हैं, जिसमें मेन पर्पस, एक मोटिव जो होता है इस काम का वो होता है प्रॉफिट कमाना। आगे हम इसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, जो हमने आगे भी देखा। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज़ टू ऑब्टेन प्रॉफिट थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो मेन एकदम फोकस्ड होता है जो बिज़नेस में ऑब्जेक्टिव, वो होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो ही बिज़नेस आगे चलेगा और तभी हमारा फ़ायदा होगा। इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो बिज़नेस करने का कोई मतलब नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है बिज़नेस करना। प्रॉफिट इज़ एसेंशियल टू कंटिन्यू द बिज़नेस। अगर प्रॉफिट होगा तो हम बिज़नेस को आगे कैरी कर पाएंगे, आगे प्रोसेस कर पाएंगे और उसे कंटिन्यू रख पाएंगे। द गुड्स आर सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन द फर्स्ट प्राइस, इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। जो हम सामान बनाते हैं एक बिज़नेस में, जो गुड्स होते हैं हम उन्हें बेचते हैं, और वो हम बेचते हैं एक हायर प्राइस पे। किससे? हमारी कॉस्ट प्राइस पे। जिस प्राइस पे हम बनाते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस पे बेचते हैं वो गुड्स को सोल्ड करते हैं वो हायर होते हैं, ताकि हमें प्रॉफिट्स मिल सके। द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस इज़ इवन मेजर्ड विद द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट होता है वो दिया गया है यहाँ पे। प्रॉफिट इज़ अ बैरोमीटर ऑफ बिजनेस, यानी कि जो प्रॉफिट है अगर वो अच्छा हो रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छा कर रहा है। एक्सचेंज, दूसरा हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें आगे देखते हैं कि हमें जब हम कोई भी बिज़नेस खोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर रिटेलिंग हो, चाहे कुछ भी, तो हमें उसमें गुड्स को एक्सचेंज करना पड़ता है। जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड आइदर बाय मैन्युफैक्चरिंग और बाय परचेसिंग। अगर हम गुड्स और सर्विसेज को बाय मैन्युफैक्चरिंग या खुद मैन्युफैक्चर करके या फिर परचेस करके बेचते हैं और उसे एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे में, तो उसे एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज कहा जाता है। और वो तभी होता है जब भी अगर हम कोई माल सामान खरीदें या फिर किसी माल सामान को किसी को बेचें, तभी। बिज़नेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हम सबको पता ही होगा कि बिज़नेस में हम कोई भी जगह से कुछ सामान खरीदते हैं तो उस बिज़नेस को प्रॉफिट होता है और हमें वो सामान मिलता है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चलता रहता है। गुड्स इन फिजिकल फॉर्म एंड सर्विस इन इनविजिबल और इंटेंजिबल फॉर्म आर एक्सचेंज। जो गुड्स होते हैं वो फिजिकल एंड टेंजिबल फॉर्म में बेचे जाते हैं, और जो सर्विसेज होती है वो इनविजिबल और इंटेंजिबल फॉर्म में बेची जाती है, मतलब एक्सचेंज की जाती है। जैसे कि एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को, तो वो फिज़िकल गुड्स को एक्सचेंज कर रही है। जबकि एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो अपनी सर्विस को एक्सचेंज करती है। इस चीज़ को ध्यान से नोटिस करिए कि कई तरह के बिज़नेस होते हैं जो सर्विस को एक्सचेंज करते हैं, और कई तरह के बिजनेसेस होते हैं जो फिज़िकल गुड्स को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे में।
इसके बाद हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेसेस में कई सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और कई तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, तो जिसमें से हम पढ़ने जा रहे हैं कि कई किस किस तरह के रिस्क होते हैं, क्या होता है, ये सब भी हम देखेंगे। Business involves risk and element of uncertainties of return. It involves man-made risks such as fire, accident, strike of employees, riot, robbery, theft, change in preferences, decrease in demand, change in lifestyle of public, taste, habit, competition, change in technology. इस तरह के चेंजेस होते हैं। हम जब कोई भी बिज़नेस खोलते हैं तो उसमें कई तरह के चेंजेस हो सकते हैं या कई तरह के रिस्क भी हो सकते हैं। जैसे कि रिस्क में हम देखने जाए तो फायर है, एक्सीडेंट है, स्ट्राइक हो गई एम्प्लॉयज़ की, या फिर रायट, रॉबरी, थेफ्ट, ये सारे रिस्क होते हैं। कई लोगों की प्रेफरेंस होती है वो चेंज हो जाती है, किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। लाइफस्टाइल लोगों की चेंज होना ये भी एक प्रॉब्लम होती है। पब्लिक का जो टेस्ट है वो चेंज होना, हैबिट चेंज होना, कंपटीशन होता है मार्केट में। जब बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आ जाते हैं मार्केट में किसी एक प्रोडक्ट को बेचने वाले, तो हमें कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है। या फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी बदल के अगर नई टेक्नोलॉजी आती है तब भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है और हमें उसके साथ हमारी सेल्स डाउन हो सकती है, या फिर रिस्क रहता है बिज़नेस का कि बिज़नेस शट डाउन हो सकता है या ना भी चले। तो इसके साथ हम आगे देखते हैं वाइल्ड नेचुरल रिस्क लाइक सुनामी, अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स आर इन्वॉल्व। जैसे इसमें सिर्फ ये सारे जो रिस्क होते हैं वो मार्केट की अनसर्टेनिटीज़ के हिसाब से होते हैं, वो नेचुरल रिस्क नहीं है, इननेचुरल है जो हमारे मार्केट में होते रहते हैं इस तरह के। पर यहाँ पे कई सारे नेचुरल रिस्क भी होते हैं, जैसे कि सुनामी हो गए, अर्थक्वेक है, स्टॉर्म है, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो सारे रिस्क होते हैं ये सब इनकम जो होती है बिज़नेस की उसको अफेक्ट करते रहते हैं। The returns from business become uncertain due to various risks. Sometimes there is loss in business due to risk, even though the motive of business is profit. हमारा जो बिज़नेस होता है उसमें हमारा जो मोटिव है वो तो प्रॉफिट का होता है, पर कहीं इन सारे जो रिस्क होते हैं इन सब की वजह से हमें कई बार लॉस भी होता है और लॉस भी हमें कई बार फेस करना पड़ता है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर जो है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जिसमें क्या है तो हम देखते हैं टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर विद द यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। हम किसी सामान को बेच कर, प्रोड्यूस कर और कस्टमर को पहुंचा कर जब वो कंज्यूमर को एकदम सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे कहते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अगर समझ लो किसी व्यापारी से किसी पर्सन ने कुछ सामान खरीदा और उसे वो अच्छा लगा, उससे अपनी उसकी नीड्स सेटिस्फाई कर ली, उसे अच्छा लगा, तो वो हुआ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उसे अच्छा लगेगा और उसका जो काम होता है वो पूरा हो जाए तो वो बिज़नेस के लिए फ़ायदा होता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी हो जाती है। उसके आगे हम देखते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टेक्स प्लेस इन 3 वेज। ये 3 तरीक़ों में हो सकता है, फॉर्म, प्लेस एंड टाइम। अब ये 3 तरीके हैं जहाँ पे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होती है। व्हेन रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू कंज्यूमेबल फिनिश्ड गुड्स, जब जो रॉ मटेरियल है हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं कंज्यूमेबल फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है हम उसे डायरेक्टली तो कंज्यूम कर नहीं सकते, उसे प्रोसेस करना पड़ेगा और उसे कंज्यूमेबल बनाना पड़ता है कस्टमर्स के लिए। तो जब हम उस स्टेज को कंप्लीट कर देते हैं तब एक तो तब होती है क्रिएशन ऑफ फॉर्म ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद आती है व्हेन गुड्स आर कैरिड ओवर फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजप्शन। जब हम किसी चीज़ को, समझ लो कोई चिप्स के पैकेट्स हैं जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, अगर हम उसके जो प्रोडक्शन हाउस है जहाँ मैन्युफैक्चर होती है वहाँ से लेके शॉपकीपर्स तक लेके जाना जहाँ से लोग ख़रीद पाए, तो वो होती है इन टर्म्स ऑफ प्लेस। ये क्रिएशन ऑफ, ये भी एक क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है। आपने मैन्युफैक्चर की पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑब्वियसली दूर होगी लोगों से, तो उस सामान को हमने अलग अलग वेंडर्स तक, शॉपकीपर्स तक पहुंचाया जो उस सामान को जो कंज्यूमर्स है उन्हें प्रोवाइड कर पाए, तो ये भी हुआ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बट बाय प्लेस। अब आएंगे हम क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी के बाद बाय प्लेस की। गुड्स आर स्टोर्ड व्हेन दे आर नॉट नीडेड एंड सप्लाइड एट द टाइम व्हेन दे आर नीडेड, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टेक्स प्लेस। जब कोई सामान होता है अगर हमें अभी सप्लाई नहीं करना, उतनी मार्केट में नीड नहीं है, तो हम उसे स्टोर करके रख देते हैं। वो उसके टाइम पे हम जब सप्लाई का टाइम आता है तब हमें उससे सप्लाई करना होता है, तब तक स्टोर किए जाते हैं चीज़ों को। तो वो जो स्टोर्ड चीज़ें होती हैं, जो स्टोर्ड गुड्स होते हैं, तो उसके लिए हमें स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनानी पड़ती हैं जिसमें टाइम भी लगता है, तो वो होता है क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी।
इसके आगे हम देखते हैं कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। ट्रांजेक्शन्स आर कैरिड आउट रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली इन बिजनेस। हमारे जो बिजनेस होते हैं उसमें कंटिन्यूसली और रेगुलरली ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं। बिजनेस इज़ एन ऑनगोइंग मॉनेटरी एक्टिविटी। जो बिजनेस है एक ऑनगोइंग मॉनेटरी एक्टिविटी, यानी कि वो चलती रहती है, उसमें पैसे की लेन देन जो होती है, आना जाना, वो चलता ही रहता है। अ बिजनेस डज द एक्टिविटी ऑफ परचेज एंड सेल कंटिन्यूसली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। एक बिजनेस जो होता है वो सेल एंड परचेज करते रहते हैं। क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कंटिन्यूसली प्रॉफिट आते रहना। इफ़ अ ट्रेडर और प्रोड्यूसर कंस्ट्रक्ट्स अ बिल्डिंग फॉर हिज रेसिडेंस later on sells it and earns profit, it is not a business because the activity of purchase and sale of building is not regular or continuous activity for him. अगर कोई ट्रेडर और प्रोड्यूसर होता है जो एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करता है, एक रेसिडेंस बनाता है और उसे बाद में बेचता है और प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो कोई बिजनेस नहीं हुआ, क्योंकि वो जो परचेस एंड सेल है वो कंटिन्यूसली नहीं चल रहा है, वो रेगुलर नहीं है। वो एक ही बार उस घर को बेच देंगे, उसके बाद वो वापस उस घर को या उस बिल्डिंग को, जो भी रेसिडेंस उन्होंने बनाया होता है, उसे बेच नहीं सकते। तो ये उन गुड्स पे लागू होता है जो मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर बेचते आते हैं। अपने मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होते हैं, जैसे कि किसी तरह के बिस्किट्स है, ड्रिंक्स है, ये सारे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें मैन्युफैक्चर करना और उसे बेचना कंटिन्यूसली, नॉट विद द डिस्टर्बेंस की एक बार बेचा और बाद में फिर कुछ नहीं। ये जो कंटिन्यूस बेचते आते हैं उसे कहते हैं कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। इसके बाद हमारा 6th पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। मनी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द बिजनेस। मनी इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स फ्रॉम द रॉ मटीरियल्स इन द फैक्ट्री एंड ऑल्सो बाय अ ट्रेडर टू परचेज गुड्स। जो मनी होती है वो एक बिजनेस के स्टार्टिंग से रिक्वायर्ड होती है, और जो मनी होती है वो गुड्स है, रॉ मटेरियल्स है, फैक्ट्री में ट्रेडर के पास, उसे परचेस करने के लिए उसमें भी रिक्वायर होती है। उसे हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, जो हमारे जो डे टू डे के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें कंप्लीट करने में भी लगती है, और जो स्टार्ट होता है उसमें भी कैपिटल अच्छा खासा लगता है, तभी हम बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। 7 है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट थ्रू अर्निंग्स। तो जो बिज़नेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा है कि बिज़नेस टाइप्स थी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की, उसमें फर्स्ट बिजनेस है, देन प्रोफेशन, और उसके बाद जो है जो वर्क आता है। अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट थ्रू अर्निंग्स, उसका जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट्स अर्न करना, अर्निंग्स के थ्रू अपना प्रॉफिट बनाना। हम कमा तो रहे हैं, पर कमाने के बाद भी हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, ना कि लॉस। पैसे आ रहे हैं और वो पैसे सारे बर्न हो जाते हों, ना किसी तरह से लॉस में जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।